पत्थर दिल मौम हो गया। मेरी कहानी पत्थर दिल एक ऐसी जबरदस्ती कहानी है जहां दिल तो सबके पास है मगर महसूस कोई नहीं करता। सराय काले खां एक ऐसी जगह है जहां आदमी इतना गिरा हुआ है कि खुदा भी चाहे उठ नहीं सकता। वहां मकान तो है, घर नाम की कोई चीज नहीं है। घर में आदमी रहते हैं तो संबंधों की मर्यादा जानते हैं। आबादी लगभग 5000, गांव का मुखिया सुल्तान खान एक लंबा चौड़ा आदमी, उम्र 40 पार, बड़ी मूछें, देखने में एक महायोद्धा सा। घर में एक लड़का नाम दिलेर खान, लड़का बाप से भी 4 अंगुल बड़ा, उम्र 20 बरस। गांव की जमीन तो बहुत उपजाऊ पर बंजर पड़ी थी। उनका पेशा लोगों को लूटना और उससे अपनी जिंदगी की जरूरत पूरी करना था। जिस पर हमला करते उसे जीवित नहीं छोड़ते, चाहे वो अपनी मर्जी से दे दें। उनका मानना था कि बिना मेहनत के धन उनके लोगों के लिए एक अशुभ है। न जाने कितनी बारातें लूटी, न जाने कितनी लाशें बिछाई, कुछ पता नहीं। लोगों को मारना उनका पैसा था। वह दिल की जगह पत्थर रखते थे। उनका कहना था कि अगर पत्थर की जगह हाड़ मांस का दिल हुआ तो भूखे मर जाएंगे। पर सुल्तान खान का लड़का दिलेर खान थोड़ा अलग था। उसे इस लूटपाट की जिंदगी कभी जंचती नहीं थी। कभी कभी उसका मन करता सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाए, ऐसी जगह जहां वह अपने हाड़ मांस वाले दिल से सोच सके, उसके फैसले ले सके। समय बढ़ता गया, दिलेर खान का मन और उबता चला गया। आखिर एक दिन उसने काले खां सराय को अलविदा कह दिया। वह रात भर पैदल चलता रहा। भय से उसका परिचय कभी हुआ नहीं था, इसलिए रात में उसे भय नहीं लग रहा था। सुबह होते होते वह एक कस्बे के पास पहुंच गया। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी गांव से बेहतर था। वह बहुत थक चुका था, प्यास से गला सूख रहा था। आखिर हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। बैठे बैठे न जाने कब लेट कर सो गया, पता ही नहीं चला। अचानक उसकी नींद खुल गई, लगा जैसे कोई जगा रहा है। आंखों को मिसलाते हुए वह उठ बैठा। देखा सामने एक 70 साल की वृद्धा औरत सामने खड़ी थी। शायद उसी ने जगाया था। उसने प्रसन्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। वह बोली, बेटा लगता है कोई परेशानी है, परदेसी हो? उसने हाँ मैं सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? एक बार तो उसे बहुत गुस्सा आया, फिर उसने अपने पत्थर दिल को काबू कर लिया। उसने इसी कारण तो गांव छोड़ा था, अब इसे फिर मौका नहीं दूंगा। उसने चेहरे के भाव को बदलते हुए सहजता से एक झूठे गांव का पता बताया जो वास्तव में था नहीं। वह अपने दुर्दांत गांव का परिचय देना नहीं चाहता था। फिर बोला, माँ मैं काम की तलाश में हूँ, जहाँ काम मिल जाएगा वहीं रुक जाऊंगा। मेरे मुंह से बहुत दिन बाद माँ शब्द निकला। माँ ने बड़ी आत्मीयता से पूछा, कुछ खाया या भूखा है? तू झूठ बोला नहीं गया? बोला, नहीं अभी तक तो नहीं, अब कहीं से कुछ लेकर खा लूंगा। अगर मुझ पर तुझे भरोसा है तो चल, मैं तुझे अपने हाथ से बना खाना खिलाऊंगी। पता नहीं क्यों उसे उसकी बातों पर इतना भरोसा हो गया, जो खड़ा होकर उसके पीछे चल दिया। थोड़ा दूर जाने पर एक छप्पर वाले मकान के सामने बुढ़िया खड़ी हो गई। उसके दरवाजे में लगे ताले को खोला। दरवाजा खुलते ही वह मुझे अंदर ले गई। अंदर से मकान बहुत सुंदर बना हुआ था, बिल्कुल साफ सुथरा था। भीतर पड़ी चारपाई पर मुझे बैठाकर वह अंदर चली आई। वापस आई, उसके हाथ में एक लोटा पानी और एक बर्तन में गुड़ था। पानी पीने को कहा, थोड़ा गुड़ खाकर लोटा भर पानी पी लिया। बुढ़िया ने एक बाल्टी और लोटा लाकर मुझे दिया। बोली, जाकर कुएं पर नहा ले, थकन छूमंतर हो जाएगी। मैं बाल्टी लोटा उठाकर उसकी ओर देखने लगा। उसकी बातें मुझे अच्छी लग रही थीं। वह फिर से भीतर चली गई। जब वापस आई तो हाथों में एक अंगोछा और एक सफेद धोती थी। मुझे लेकर बोली, जाओ सामने एक कुआं है, वहीं नहा लेना अभी। और कुछ सोचता तब तक उस बुढ़िया माँ की आवाज आई, जल्दी से नहा ले, तब मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। नहाकर वापस आया तो उसने मुझे भोजन परोसा। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अभी तक जिंदगी में कभी नहीं खाया था। उसके बाद वह एक गिलास छाछ ले आई और बोली, इसे पी लो।
ताकि खाना पच जाए। फिर मुझे आराम करने को कहकर खुद अंदर चली गई। 1-2 मिनट में मुझे गहरी नींद आ गई। मैं काफी समय तक सोया रहा। फिर जब उठा कर बैठा तो चारों तरफ हल्की धूप फैली हुई थी। तभी वह बुढ़िया माँ आ गई, मुस्कुराई और बोली, कुछ खाने का मन हो तो बताओ। फिर वह गुड़ चवेना लेकर आई, सामने रख दिया। मैं धीरे धीरे चबाता हुआ सोच रहा था कि मैं जहाँ से आया हूँ वह दुनिया सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, और यहाँ मैं आया तो उसने अपरिचित को अपने बेटे की जगह दे दी। फिर बुढ़िया माँ ने मेरी विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। बोली, यदि तुम काम करने की इच्छा रखते हो तो मैं तुम्हें काम पर लगा सकती हूँ। देखो बेटे, मेरे पास बहुत काम है। यदि तुम काम करना चाहो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। यदि तुम काम करना चाहते हो तो मेरे पास कृषि लायक जमीन बहुत है, तुम उसमें अपना भाग्य आजमा सकते हो और खाने को मेरे घर खाओ, पैसा नहीं देना है। मैं बोला, माँ आप मेरे बारे में क्या जानती हो? मैं कौन हूँ, पहले मैं क्या करता था? बिना कुछ जाने मुझे तुमसे स्वीकार कर लिया। वह हंसती हुई बोली, तू कुछ भी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। माँ हूँ, जानती हूँ बच्चे के मन में क्या चल रहा है। मान ले तू कोई डाकू है, क्या करेगा? मुझे लूट लेगा या ज्यादा से ज्यादा मुझे मार देगा। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। मैं यह सब बांध कर नहीं ले जाऊंगी। एक दिन सब यहीं छूट जाना है, किस बात का भय पालूं? दूसरी ओर मेरा लाभ यह है कि तू मेरे साथ रहेगा तो मैं 1 से 2 हो जाऊंगी। तेरे बहाने में कुछ बढ़िया बनाकर खाऊंगी। मैं अकेले जीवन से हताश हो चुकी हूँ। मैं तो बाकी जिंदगी जीने का बहाना ढूंढ रही हूँ। अगर तू चाहे तो कुछ दिन मेरी जिंदगी थोड़ा खुशनुमा हो जाएगी। कल मैंने तुझे जिस हालात में देखा, मैं समझ गई कि तू कोई वक्त का मारा हुआ है, इसलिए मैं तुझे ले आई। दिल ने महसूस किया, पत्थर वाला दिल अब हाड़ मांस का हो गया था। जो कभी किसी का सिर कलम कर सकता था, आज उसी आंखें नम हो रही थी। एक पत्थर आदमी बन रहा था। वह उठाना जाने कैसे सम्मोहन था कि वह खिंचा हुआ बुढ़िया अम्मा के सीने से लग गया। बाद के दिनों में पता चला कि कम उम्र में पति चला गया और लड़का 20 बरस का था, नदी में नहाते समय डूबकर मर गया। सचमुच महान भी वह विधवा माँ आज जिसने पत्थर का दिल मोम कर दिया। इस स्टोरी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपको इससे कुछ आवश्यक शिक्षा मिली होगी। मोटिवेशन स्टोरी के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।